हुई दुनिया को हंसाने का हुनर जानते हैं। आज में फूल खिलाने का पता कौन करे, हम तो आज में फूल खिलाने का हुनर जानते हैं। मैं किसी को संबोधित ना करते हुए तो कम शब्दों में कहने की बात कही। आदरणीय बाबा साहब का इजाजत लेते हुए अपनी बात करता हूँ। इन नदी के घाट पर गर भाजपाई लोग बस जाए, हाथ चोरी का मैटर है ना, सभी लोग उसी पे बोल रहे हैं। वही शब्द मैं भी दोहरा दूं तो कोई फायदा नहीं। अगर कई चीजें जो कुदरत के हाथ में है, जैसे बारिश बरसाना भाजपाइयों के हाथ में है क्या? मेरे हाथ में भी नहीं, किसी के हाथ में भी नहीं। लेकिन ये सारा सिस्टम अगर उनके हाथ में आ जाए तो क्या होगा? नदी के घाट पर कर भाजपाई लोग बस जाए तो वहां के लोग एक एक बूंद पानी को तरस जाए। अरे गनीमत है कि मौजों पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाए। इन्हीं के अपनी वाणी को विराम देता हूं। कम सबको कहने की बात। धन्यवाद। आगे खड़े हुए सादर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच में उपस्थित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती मधु गुप्ता जी। समय अभाव है, मैं ज्ञानती गुप्ता। पट्टा देने का जो काम हुआ था, वन अधिकार पट्टा अगर किसी ने दिया था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया था। और वो वन अधिकार का पट्टा पिछले 5 वर्ष जब कांग्रेस की सरकार थी तो पिछले 5 वर्षों से उनके वन अधिकार पट्टा के आधार पर धान का विक्रय होता था, धान की खरीदी होती थी। दूसरा चीज मैं एक और बताना चाहूंगा कि बंद समाज के यहाँ अगर लोग बड़े होंगे तो शायद उनका भी समस्या है। विस्थापन के रूप में उनको भी जो शासकीय पट्टा मिला हुआ है, शायद उन्हें भी इस काम से धान विक्रय से वंचित किया जा रहा है। ये सारी समस्याएं हैं और इन सारी समस्याओं को लेकर हम लोगों ने आज एक दिवसीय जो धरना का आयोजन किया है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आप सभी को कि जब इस प्रदेश में, इस देश में भाजपा की सरकार रही है तब किसान परेशान रहा है। आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार 2004 से 14 के बीच में जब इस देश में जब काबिज थी तो उन्होंने किसानों के कर्जा माफ करने का वादा किया था। और जब उनकी सरकार बनी, यूपीए की सरकार बनी, तो सभी किसानों को कर्जा माफ करने का काम अगर किसी ने किया था तो वो कांग्रेस की सरकार की। पिछले साल आप सबने देखा होगा कि सिंधु बॉर्डर, पंजाब दिल्ली का बॉर्डर जो लगता है, किसान जो 4 महीने से आंदोलन कर रहा था, उनके बातों को अनसुना कर दिया मोदी सरकार ने। और उस आंदोलन के दरमियान 700 किसानों की जान गई थी। सबको यह ध्यान में भी रखना होगा कि 700 किसान इस देश का जो अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली जा रहे थे, उन्हें रोक करके हफ्तों भर और 700 किसानों की जान गई थी। आज इस देश में मोदी जी की सरकार है और जब से मोदी जी इस देश में सत्ता में काबिज हुए हैं तब क्या हो रहा है कि वो उनके मित्र कौन है आजकल? अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप, डियर ट्रंप जो है आजकल इस देश में क्या लगाए हैं? टेरिफ। पिछले बार उनका टेरिफ कितना था? 25% था और अब जो है वही टेरिफ कितना हो गया? 50% हो गया है। और जब से इस तरह के उनके मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने 50% कहा, सभी का समर्थन, सभी ने बहुत अच्छा किया, सभी भाजपा के खिलाफ किया। वाकई भाजपा भ्रष्टाचार की सरकार है। इन भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ज्यादा आप समय नहीं रह गया है। आने वाले विधानसभा में हम लोग इनका जोरदार क्या करें
करेंगे, जोरदार विरोध करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ मानूजी। मैं अगले वक्ता के रूप में सादर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच में उपस्थित रामचंद्रपुर ब्लॉक के अध्यक्ष आदरणीय मोहन सिंह जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। कांग्रेस आज यूरिया खाद के किल्लत को लेकर के हम सब जिला कांग्रेस के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय नाथ बाबा साहब के नेतृत्व में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किसान आंदोलन प्रारंभ किए हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय अजय भैया, आदरणीय अशोक सिंह जी, आदरणीय अजय सोनी जी, इस रामानुजगंज के ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती मधु गुप्ता जी, हमारे इस ब्लॉक रामचंद्रपुर रामानुजगंज के नवनिर्वाचित सभी मंडल, सेक्टर और बोर्ड और बीएलए सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, आज मैं सर्वप्रथम इंद्र भगवान का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि ऐसे अवसर पर उन्हें भी खुश होकर के हमारे कार्यक्रमों का भी सराहना कर रहे हैं। आज पूर्व वक्ताओं ने जिस तरह से इस क्षेत्र में किसानों का समस्या है, खाद का समस्या है, यूरिया, आप सबने सुना कि पिछले वक्ताओं ने कहा है कि यूरिया खाद 266-68 रुपया सरकारी दर है, लेकिन 1000 से पार, 1000 से 2000 के बीच में इस क्षेत्र में यूरिया बच रहा है। और सौभाग्य इस बात के लिए है कि इस क्षेत्र से हमारे इस प्रदेश में कृषि मंत्री भी हैं, आदरणीय श्री राम विचार ने काम किया। बड़ा कभी कभी सर्व महसूस होता है कि हमारे इस क्षेत्र में के कृषि मंत्री होते हुए भी हमारा किसान यहाँ परेशान है। आज पिछले वक्ताओं ने कहा कि जितने भी आ रहे हैं तो हमारे मोदी जी भटकने लगे और घूमते घूमते दौड़ते दौड़ते कहाँ चले गए? चीन। आप सब ने देखा होगा, आप सब मीडिया के माध्यम से जानते होंगे कि वो चीन भी गए। क्या नाम है? उनके यहाँ मिलने चले गए कि भैया हमारे मित्र ने तो हमें धोखा दे दिया, हमारे 25% हमारे देश में जो टैरिफ था उसको बढ़ा करके उन्होंने 50% कर दिया, इसलिए आप मदद करो। और यही भाजपा के लोग और यही इस प्रदेश के प्रधानमंत्री, उनके जितने भी जो पदाधिकारी हैं वो कहते हैं कि जब दीपावली आता है, होली आता है, तब उनके द्वारा बोला जाता है कि चीनी चीजों का बहिष्कार करो, चीन से बने हुए जो सामग्री हमारे इस देश में आ रहा है उसको आप यूज मत करिए, उसका बहिष्कार करिए। अरे भैया कौन सा नीति है आपका? फिर से आप चीन का गलबैया में गलबैया डाल करके फिर आप गले मिलने का काम कर रहे हैं। तो ये दोहरी नीति इस देश के साथ जो आदरणीय मोदी जी चल रहे हैं वो बिल्कुल आने वाला समय में नहीं चलेगा। और मैं आप सबों को बता देना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आने वाला समय चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, इस देश से लेकर इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ।